जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पल्लव वंश के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पल्लव वंश के बारे में हमें कई स्रोतों से, शिलालेख से, साहित्य से आदि ग्रंथों से तथा आदि चीज़ों से हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त हो जाती है। हरिसेन की पुस्तक तथा प्रयाग प्रस्तुति लेख तथा हमें इंडिका पुस्तक, इन तीनों से स्पष्टीकरण से इस वंश की हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। इंडिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इनकी जो राजधानी थी कांची थी। राजधानी क्या? कांची थी। इनकी राजधानी कांची थी। और जो इनका शासनकाल था, शासनकाल के बारे में स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती। इतना पता होता है कि इनका जो था 9वीं सदी के आसपास का इनका शासनकाल था। कभी 9वीं सदी के टाइम पे इनका शासनकाल था। और इनका जो था कृष्णा और गोदावरी, जो दक्षिण भारत की हमारी प्रमुख नदियां हैं, कौन कौन सी? कृष्णा और गोदावरी। कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी के मध्य में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि इन दो नदियों के बीच इनका शासनकाल हमें देखने को मिलता है। तथा इस वंश के संस्थापक कहें या पहले राजा कहें तो हमें जय सिंह विष्णु देखने को मिलते हैं। कौन से? सिंह विष्णु देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिंह विष्णु को अवंती भी कहा जाता है। अवंती सिंह या अवनी सिंह। अवनी सिंह इनका एक उपनेम था। किसका? सिंह विष्णु का। तथा इनके दरबार में भारवी नामक एक विद्वान रहते थे। कौन से? भारवी नामक एक विद्वान रहते थे। उनकी पुस्तक किरातुल जुल्कियम इनकी पुस्तक है। किरातुल जुल्कियम नाम की इनकी एक पुस्तक है। यह पुस्तक हमसे कई बार पूछी जाती है। इसके बाद अगर हम दूसरा शासक देखें तो महेंद्र वर्मन के बारे में हम देखें तो इसको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। इसको किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय ने इनको पराजित किया। इसके बाद हमें देखने को प्राप्त होता है कि पुलकेशिन ने जैसे ही इनको पराजित किया तो जो इनका पुत्र था नरसिंह वर्मन शासक बन जाता है। कौन सा? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन शासक जैसे ही बनता है तो नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को मार देता है। किसको मारता है? पुलकेशिन द्वितीय को। इसकी हत्या नरसिंह वर्मन कर देते। इन सबकी हमें स्पष्ट जानकारी इंडिका से, प्रयाग प्रस्तुति लेख से और भारवी नामक एक विद्वान है उनसे, हरिसेन से, इन सब से हमें स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। और इसने ही चालुक्य वंश की राजधानी वातापी को जीता, इसलिए वातापी कौंड की उपाधि धारण की। इसलिए इसकी उपाधि इसने धारण की। इसकी भी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से मिल जाती है। इसके बाद हमें जानकारी तो मिलती है। इसके बाद हमें जैसे ही इसका शासनकाल खत्म हो जाता है तो नरसिंह वर्मन द्वितीय
नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल प्रारंभ हो जाता है। नरसिंह वर्मन के बारे में हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में डंडी नामक विद्वान रहते थे। कौन से? डंडी। डंडी नामक कौन से? डंडी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने दास कुमार चरितम पुस्तक लिखी। कौन सी? दास कुमार, जो संस्कृत भाषा में। कौन सी? दास कुमार संस्कृत। इस दास कुमार चरित्रम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई। तथा इस वंश अंतिम शासक कौन सा? इस वंश का अंतिम शासक हमें अपराजित मिलता है। कौन सा? अपराजित मिलता है, और जिसको कौन मार देता है? आदित्य मार देता है, चोल वंश। आदित्य चोल वंश का। और चोल वंश की यहां से नई तौर पे नींव रखी जाती है। इस प्रकार हमें इस वंश की जानकारी स्पष्ट रूप से इम्पोर्टेंट हमें प्राप्त होती है। इसमें हम और देखें तो इस वंश का हमें देखने को मिलता है कि 8वीं और 9वीं सदी के मध्य में यह रहा है। कभी 8वीं सदी और 9वीं सदी के बीच में यह रहा था। यह वंश शैव उपासक रहा है। कौन सा? शैव उपासक रहा है। कहा जाता है कि इन्हीं सबके दरबार में कदाचार नामक एक विद्वान रहते थे, जो संगीत की शिक्षा देते थे इनके दरबार में। इसके बाद हमें देखने को एक चीज और प्राप्त होती है कि जो नरसिंह वर्मन थे, इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया। जिसका? महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया। और किसने? नरसिंह प्रथम ने, इन्होंने रथ मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। इसके बाद हमें देखने को मिलता है, इसी को हम लोग एक मिये मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रथी मंदिर को। तथा इन्हीं के दरबार में हेनसांग भी आया था। कौन? हेनसांग, जिसने इस वंश की स्पष्टीकरण की हमें जानकारी दी। इनकी पुस्तक इंडिका में स्पष्ट रूप से सब वंशों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हमें नरसिंह द्वितीय ने कैलाश मंदिर। कौन सा? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर का इन्होंने इनके समय पे निर्माण हुआ, इन्होंने ही निर्माण कराया। सप्तपेगोड़ा मंदिर। कौन सा? सप्तपेगोड़ा मंदिर का भी निर्माण इन्होंने ही कराया, जो महाबलीपुरम में यह मंदिर हमें देखने को स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि इसी वंश के समय सबसे पहले अरब आक्रमण हुए। कौन से? अरब आक्रमण होना प्रारंभ हुए। तथा इस का अगर हम लोग देखें, जो भी प्रमुख करता रहता था, तो कांची इनकी राजधानी थे। यहीं से यह लोग पूरा देखते थे। कहां से? कांची से। इसके बारे में हमें स्पष्टीकरण हो जाता है। कहां से? कांची से यह लोग सब राजभार संभालते थे। महाबलीपुरम में 7 पेंगोड़ वंश स्थापित किए गए थे। जो महाबलीपुरम है, कहा जाता है कि यहां से 7 वंशों का निकले हुए थे। महाबलीपुरम से कितने? 7 वंश निकले। जब यह अंत हुआ, जब अपराजित को आदित्य ने पराजित कर दिया, जो अपराजित मतलब किसी से पराजित ना होने वाला, वो भी देखने को मिलता है कि एक आदित्य से पराजित हो जाते हैं।
जब ये खत्म हो जाते हैं अपराजित, तो यह वंश 7 टुकड़ों में टूट जाता है और एंड पे खत्म हो जाता है। इसकी जानकारी हमें महाबलीपुरम के पैगोड़ा से प्राप्त होती है। स्पष्टीकरण हमें इंडिका दे देती है, भारवीना विद्वान दे देते हैं, हरिसेन से मिल जाती है और प्रयागप्रसिद्धि लेख से मिल जाती है। इस सब की जानकारी हमें स्पष्ट रूप से इतनी सबसे मिल जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेके आएंगे। चोल वंश, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम वो आपके साथ शेयर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। जय